अगर आप लोग को भी ट्रेडिंग करनी है तो आप लोग के भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, जैसे कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और हम लोग ट्रेडिंग को कैसे सीख सकते हैं। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल सही, आप लोग एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग वन बाय वन सारे पॉइंट्स को डिटेल में और ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं इनके ऊपर। ओके, सो अगर आप लोग एकदम न्यू हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, सो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और आप लोग को बहुत सारी न्यू नॉलेज मिलने वाली है। सो पॉइंट नंबर वन, ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग कहाँ पे की जाती है और ट्रेडिंग में क्या बाय सेल किया जाता है। सो ट्रेडिंग की देखिए, तीन तरह की मार्केट्स होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए। पहला नंबर आता है हम लोग का स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट। सेकेंड नंबर का आता है क्रिप्टो। थर्ड नंबर का आता है फॉरेक्स। ओके, सो और फिफ्थ नंबर जो होता है वो हम लोग का होता है कमोडिटी मार्केट। सो यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में करा क्या जाता है, क्या होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग वो होता है जैसे भी आप लोग कोई स्टॉक को बाय या सेल करते हैं और उसके जो प्राइस डिफरेंस होता है, उसके प्राइस डिफरेंस को आप लोग प्रॉफिट एज आर हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई स्टॉक खरीदा 100 रुपये पे और उसको आपने 110 पे बेच दिया, उसका प्राइस 110 पहुंचा, सो उसको आपने सेल आउट कर दिया। तो वो जो 10 रुपये का डिफरेंस है वो क्या है, वो आपका प्रॉफिट है। ओके, सो ऐसे ही इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हम लोग स्टॉक्स को जो भी आप लोग के डेली लाइफ के कंपनीज होती हैं जैसे रिलायंस, HDFC बैंक एक्सेट्रा, इन सारे स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं। ओके, ये इंडियन स्टॉक मार्केट। अब आता है सेकंड नंबर पे कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या बाय सेल होता है। कमोडिटी मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं मेटल्स को। मेटल्स कौन से, जैसे कि क्रूड ऑयल, स्टील, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये सारे जो मेटल्स हैं, ये हम लोग किस में ट्रेड करते हैं, ये सब हम लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं। अब पॉइंट नंबर थर्ड आता है। पॉइंट नंबर थर्ड हम लोग का कौन सा था, फॉरेक्स। फॉरेक्स में क्या ट्रेड करा जाता है, फॉरेक्स में हम लोग करेंसी पेयर्स को ट्रेड करते हैं। करेंसी पेयर्स इन द सेंस जैसे कि डॉलर्स, जैसे डॉलर हम लोगों ने बाय करा, बड़ी क्वांटिटी में हम लोग डॉलर को बाय करते हैं और वो जैसे डॉलर अप साइड जाता है, अप मोमेंटम करता है, प्राइस चेंज अब बढ़ता है डॉलर का, उसको हम लोग सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करते हैं। और अगर उसी की जगह नेगेटिव बढ़ता है, डॉलर का प्राइस गिरने लगता है, सो हम लोग का लॉस भी होता है। सो ट्रेडिंग में अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट चलने लगती है, सो आपका प्रॉफिट है, आपके अगेंस्ट जाती है, सो वो आपका लॉस होता है। अब आते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो में क्या हम लोग करते हैं, क्रिप्टो में क्रिप्टो कॉइन्स जो होता है, क्रिप्टो करेंसी, उसको बाय और सेल करा जाता है। क्रिप्टो करेंसी कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथीरियम, बाइनेंस, और ये सारे जो होते हैं ये हम लोग के क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं। इनको हम लोग इन कॉइन्स को बाय सेल करते हैं। ओके, अब आता है कि हम लोग को इनकी इन मार्केट में से हम लोग को किस मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, वो डिपेंड करेगा आपके टाइमिंग्स के ऊपर। क्योंकि आप लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज लाइफ में हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कहीं पे पार्ट टाइम वर्क करते हो, या आपका कोई बिजनेस है। सो आपके पास जब कोई एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है, आपके पास वो स्पेयर में टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग को उस टाइम को सही जगह यूटिलाइज करना है। सो उस टाइम को आप लोग स्टॉक मार्केट में यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन मार्केट की जो टाइमिंग है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का टाइमिंग का। ओके, सो इंडियन स्टॉक मार्केट की जो टाइमिंग है वो 9:15 से लेके 3:30 तक की होती है। सो जो लोग मॉर्निंग में नहीं फ्री हो पाते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं ट्रेड कर पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का, उनके लिए कमोडिटी मार्केट है। कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग क्या है, 5:30 से लेके 11:30 PM तक की। सो अगर आप लोग मॉर्निंग में टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो आप लोग कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो इवनिंग के टाइम। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर पे, जो आता है हम लोग का क्रिप्टो। ओके, क्रिप्टो में कब ट्रेड करा जाता है, क्रिप्टो 24/7, आपके पास जब भी टाइम हो, हफ्ते में कोई भी दिन और 24 घंटे में जब भी हो, बस आपको मार्केट एनालिसिस करना चाहिए, आना चाहिए और मार्केट आपके फेवर में होना चाहिए, तब आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। और वो आपके कोई भी टाइम की बाउंडेशंस नहीं है वहाँ पर। ओके, अब आता है फॉरेक्स। फॉरेक्स में जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करा जाता है, बस इंडियन स्टॉक मार्केट टाइम बाउंडेड है, बट फॉरेक्स मार्केट में कोई भी टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप उसमें 24 आवर्स में कोई भी टाइम ट्रेड कर सकते हो। बट फॉरेक्स मार्केट सैटरडे और संडे इंडियन मार्केट की तरह क्लोज रहती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने ये सब तो क्लियर कर लिया। क्लियर, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स क्लियर कर चुके हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, पर उससे पहले हम लोग बात करते हैं क्लियर क्या क्या पॉइंट करें हम लोगों ने। सो क्लियर जो पॉइंट पॉइंट करें हम लोगों ने वो है टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइमिंग ऑफ मार्केट, और व्हाट इज ट्रेडिंग।
ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब अगला स्टेप हम लोग का ट्रेडिंग स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग। ओके, सो ट्रेडिंग में कौन कौन सी स्टाइल्स होती हैं। स्टाइल नंबर 1, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या होता है? स्कैल्पिंग में हम लोग कोई भी स्टॉक को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाय और सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वो 15 टू 20 मिनट्स, 20 टू 15 या 15 मिनट से कम के लिए भी 5 टू 10 मिनट्स में हम लोग कोई भी स्टॉक को खरीदा और तुरंत तुरंत सेल आउट कर दिया। वो हम लोग ट्रेडिंग जो होता है, इस ट्रेडिंग स्टाइल को स्कैल्पिंग बोलते हैं। अब ट्रेडिंग स्टाइल नंबर 2, वो आती है हम लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग कोई भी स्टॉक को बाय सेल करते हैं, वो पूरे 1 डे के लिए। ओके, मतलब एक दिन के अंदर कोई भी टाइम पे हम लोग उसको बाय और सेल करते हैं। सो वो आता है हम लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग। अब स्टाइल नंबर 3 हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, कोई भी स्टॉक को हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए देखते हैं, उसका चार्ट बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 आवर, 1 आवर, 3 आवर और मोर देन 4 आवर, फॉर एग्जाम्पल लाइक 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ओके, सो उसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को ही बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। अब नेक्स्ट आता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड कौन सा होता है? कोई भी स्टॉक को आप लोग खरीदते हो आज के दिन और उसको 1 वीक, 1 मंथ और मोर देन 1 मंथ से अगर आप लोग उसको होल्ड करते हो, आप लोग उसको खरीद के रखते हो कि और इसका प्राइस अप जाएगा, ये डाउन जाएगा, जो भी आपकी एनालिसिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो अगर आप लोग मोर देन 1 वीक या 1 डे या 2 डे से भी ज़्यादा अगर आप कोई स्टॉक को होल्ड करते हो, सो वो आता है हम लोग का पोजिशनल ट्रेडिंग में। ओके, सो ये थी कुछ हम लोग की ट्रेडिंग की स्टाइल्स। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है हम लोग का? अब हम लोगों ने समझ तो लिया क्या क्या होता है, बट इसको देखा कैसे जाता है, करेंगे कैसे? मेन क्वेश्चन ये है कि करा कैसे, किस बेसिस पे जाता है, क्या सीखा जाता है? सो वो सीखा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब ये क्या बला है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? सो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी 4 पॉइंट है हम लोग के। पॉइंट नंबर 1 होता है हम लोग का कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स अगर आपने समझ ली तो आपको चार्ट में क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है, वो आपको समझ में आने लगेगा। अब पॉइंट नंबर 2 आता है कैंडल स्टिक्स, हम लोगों ने समझ ली फॉर एग्जांपल। अब उसके बाद क्या समझना है हम लोग को? सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना, ट्रेंड लाइन और उस रेंज बनाना, ये सब बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए समझने के लिए हम लोग को क्या समझना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सीख लिया, कैंडल स्टिक्स भी सीख ली, उसके बाद क्या? सो उसके बाद हम लोग को सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। ओके, सो प्राइस एक्शन क्या होता है? सो प्राइस एक्शन वो होता, कोई भी मार्केट के बिहेवियर हुए समझना, मार्केट के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके उसके बेसिस पे ट्रेड प्लेस करना, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन समझने के बाद लास्ट पॉइंट जो हम लोग का मेन पॉइंट है, वो है वॉल्यूम एनालिसिस और मोमेंटम एनालिसिस। अगर वॉल्यूम और मोमेंटम आप लोग समझ लेते हैं, ये सारी स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं, सो आप फिर एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। सो अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो या अब इसका पार्ट 2 चाहते हैं, सो कमेंट में पार्ट 2 कमेंट करिए। और या तो कोई भी सेपरेट पॉइंट चाहते हैं इस वीडियो में से, जो जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करें उसमें से कोई एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, सो उस पॉइंट को कमेंट करें और उसके ऊपर कहें, कमेंट में लिख दीजिए अ डिटेल वीडियो ऑन दिस पॉइंट। हम लोग अगला वीडियो उसी के ऊपर डिटेल और ब्रीफ एनालिसिस करके आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे। सो मिलते हैं आप लोग से अगली कोई मज़ेदार वीडियो के लिए। सो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा ताकि अगली अपडेट आप लोग बिल्कुल मिस ना कर पाएँ। सो सी यू सून गाइस।